क्लास मैंने आपको लेसन नंबर 13 रीड करने के लिए दिया था, चिड़िया तुम ऐसा करना। तो आज हम उसका श्रुतलेख कर रहे हैं, जिसमें श्रुतलेख के मैंने इसमें निशान लगा रखे हैं। इसी को आपने यहाँ से अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है हमारा चिड़िया, सेकंड पंख, थर्ड पोखर, फोर अटकाकर, 5 मिट्टी, 6 हरियाली, 7 सुंदर, 8 शैतानी, 9 कंठ, 10 खट्टी। ये सब आपके श्रुतलेख हैं, इसे आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमारा सबसे पहला आता है कंठ। कंठ यानी गला। झलक, दृश्य। झलक, दृश्य यानी सीन, कोई भी पिक्चर दिखाई देना। चिड़िया, पक्षी। सुंदर, खूबसूरत। सुंदर, खूबसूरत। शैतान, नटखट यानी कि नोटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नटखट, शैतान, नटखट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दीजिए, यानी कि मौखिक प्रश्न उत्तर है ये हमारे। प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए कि प्रस्तुत जो कविता है, जो कविता दी गई है, उसका शीर्षक क्या है, यानी कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है चिड़िया तुम ऐसा करना। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है चिड़िया तुम ऐसा करना। प्रस्तुत कविता में कवि किसका वर्णन कर रहा है, कि पूरी कविता में किसका वर्णन ज़्यादा किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि चिड़िया का वर्णन कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें हमारा फर्स्ट है कवि किसका जल लाने को कह रहा है। कवि किसका जल लाने को कह रहा है। फर्स्ट आता है उसमें हमारा कुएं का, नल का, पोखर का। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो आएगा पोखर का। पंजों में क्या अटकाकर लाना। पंजों में क्या अटकाकर लाना। मिट्टी, हवा, धूल। मिट्टी। पंजों में क्या अटकाकर लाना, मिट्टी। कवि आँखों में क्या भरकर लाने को कह रहा है। कवि आँखों में सुंदरता, हरियाली, खूबसूरती। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो है हरियाली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है किसकी शैतानी तन में भरकर लाने को कह रहा है। बच्चों की, चिड़िया की, तोतों की। तो इसका जो हमारा सही आंसर आएगा वो है बच्चों की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, कि भाव और अर्थ, यानी कि भावार्थ कि उसके अंदर क्या, इन पंक्तियों का क्या अर्थ बताया गया है। तो उन पंक्तियों में हमारा अर्थ बताया गया, क्या बताया गया। पंजों में अटकाकर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आँखों में भर लाना। इसका हमने अर्थ बताना है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकलता है। तो इसका अर्थ निकलेगा, कवि कहता है कि चिड़िया से कि अपने पंजों में थोड़ी सी मिट्टी भी अटकाकर ले आना और अपनी आँखों में खेतों की थोड़ी सी हरियाली भी लेती आना। कि कवि जो है वो चिड़िया से ये कह रहा है कि जब तुम गांव जाओगी तो वहाँ पर वहाँ की मिट्टी को अपने पंजों में अटकाकर यहाँ थोड़ी सी ले आना और अपनी आँखों में खेतों की हरियाली को भरकर ले आना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कविता की अगली पंक्ति लिखिए, कि चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गाँव की लाना। चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना। कि 2 लाइन्स हमें दी गई थी, बाकी लाइन्स को हमने कंप्लीट करना था। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, कि इसका क्या भाव है, क्या भाव उसके अंदर पंक्ति को पढ़कर उत्पन्न होता है। कुछ शैतानी अपने मन में बच्चों की तुम भर लाना
कि कवि कहता है कि चिड़िया से कि बच्चों जैसी कुछ शैतानी तुम अपने शरीर में भी भरकर लाना। कि इसका कहने का मतलब यह है कि कवि चिड़िया से ये कह रहा है कि जब तुम गांव में जाओगी, वहाँ के बच्चे जो जो काम कर रहे होंगे, जो जो शैतानियाँ कर रहे होंगे, उसे तुम अपने शरीर में भरकर ले आना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि कवि सभी काम किससे करवाने को कह रहा है। कि कवि जो है वो सभी काम किससे करवाने को कह रहा है। कवि अपने सभी काम चिड़िया से करवाने को कह रहा है। कि वो चाहता है कि मेरे ये जो सारे काम है वो चिड़िया करे। कवि चिड़िया से चोंच में क्या भरकर लाने को कह रहा है। कवि चिड़िया से चोंच में जल भरकर लाने को कह रहा है कि तुम अपनी चोंच में जल भरकर लाना। कवि चिड़िया से, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, कवि चिड़िया से शहर में क्या दिखाने को कह रहा है। कवि चिड़िया से शहर में सुंदर गांव दिखाने को कह रहा है। कि वह चाहता है कि शहर में हम शहर के लोगों को वहाँ के सुंदर गांव को दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि चिड़िया से आंखों में क्या भरकर लाने को कह रहा है। कवि चिड़िया से आंखों में खेतों की हरियाली भर कर लाने को कह रहा है। कि तुम अपनी आंखों में गांव के खेतों की हरियाली को भरकर ले आना। तो आपने इन सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में करवाई है, उसमें से जो एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है वो बुक में फिल कर देना, और क्वेश्चन आंसर, श्रुतलेख और शब्दार्थ ये सब आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं।